वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आई एम इंजीनियर इमरान अजीज। प्राइस एडजस्टमेंट किन केसेस में अलाउड है पेपरा की तरफ से, और कब आपने प्राइस एडजस्टमेंट करनी है, वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें आपने अपनी प्राइसेस को कम या ज्यादा करना है। प्रोक्योरिंग एजेंसी मे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट अ रिक्वेस्ट टू मेक प्राइस एडजस्टमेंट अंडर सर्कमस्टांस ऑफ above normal price volatility and shall make a comparison of the prices requested against the national or international price indicators guides adopted by the authority and verify the justification for such price adjustment। So इसमें पेपरा ने एक सबसे पहले आपको कंपल्शन नहीं डाली, बट ये आपके ऊपर मे के साथ ये रूट दिया है। आप इसको अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपके ऊपर कोई कंपल्शन या लीगल बाइंडिंग नहीं है इस रूल को अडॉप्ट करते हुए या प्राइस एडजस्टमेंट को देते हुए। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट मौसूल हो आपके वेंडर की तरफ से, आपके कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या सप्लायर की तरफ से, और ये वो सप्लायर है जो आपके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंदर है, जो नॉर्मल कोई अगर एग्रीमेंट है वर्क्स वगैरह का, ये वो वाली प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है। सो प्रोक्योरिंग एजेंसी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन मे एक्सेप्ट a request to make price adjustment prices volatilely like abnormal तरीके से चीजों की प्राइसेस अगर हाइप क्रिएट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या वाइस वर्सा डिक्रीज हो जाती है, एंड शेल मेक अ कंपैरिजन। अब यहाँ पे आपके ऊपर बाइंडिंग है, जब आपको रिक्वेस्ट होगी तो फिर आपने आंखें बंद करके उसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करना, बल्कि यू आर बाउंड टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ द प्राइसेस रिक्वेस्टेड अगेंस्ट द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्राइस इंडिकेटर्स। तो आपने नेशनल प्राइस इंडिकेटर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इनके साथ उन प्राइसेस को कंपेयर करेंगे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम की हैं, या इंटरनेशनल उसमें कोई आइटम इन्वॉल्व है तो फिर उसमें इंटरनेशनल प्राइस इंडिकेटर्स को भी आप देखकर उनका एक जस्टिफिकेशन बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, एंड देन आफ्टर वेरिफिकेशन एंड हैविंग द जस्टिफिकेशन यू विल प्रूव और टेक द डिसीजन और डिसअप्रूव सच प्राइस एडजस्टमेंट्स। फिर सेकंड पार्ट में पेपरा आपको मजीद भी बताता है कि जब आपने कंपैरिजन वगैरह कर लिया, आपको रिक्वेस्ट रिसीव हो गई और आपने अपनी जस्टिफिकेशंस वगैरह बना ली, तो फिर उसका अप्रूवल का क्या मैकेनिज्म होगा। तो पेपरा कहता है कि द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल डिटरमिन द फैक्टर परसेंटेज फॉर प्राइस एडजस्टमेंट अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। सो आपने जो अमाउंट उन वेंडर्स को देनी है एज एन एडजस्टमेंट टू द प्राइस हाइक, दैट शुड बी सम फैक्टर और सम परसेंटेज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और उसको आपने अपने पीएओ जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है आपके ऑफिस का, डिपार्टमेंट का, उससे अप्रूव करवाना है। उसके बगैर आपने अपने तय उसको नहीं दे देना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।